असलहों से लैस जंगल में घूम रही यह योगी की पुलिस है और उनकी गिरफ्त में एक युवक है जिसके पैर में गोली लगी है। पुलिस वालों का कहना है कि इसने दिन दहाड़े एक स्टाम्प विक्रेता से लगभग 5 लाख की लूट की थी, लेकिन उस युवक की मां का भी कुछ पुलिस वालों पर गंभीर आरोप है, जो वह रोते हुए बयां कर रही है। तुम्हारे लड़के का इनकाउंटर करेंगे और तुम्हारे घर को बुलडोजर चलवाएंगे तुम्हारे घर पे। ये गुंडागर्दी है पुलिस वालों की। फर्जी तरीके से हमारे बच्चे को इन्वॉल्व किया और फर्जी तरीके से फंसा दिया आज हमारे बच्चे को। हम सब इन पुलिस वालों से बहुत ज्यादा त्रस्त हैं और हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम कहाँ जाए, क्या करें। हमारी बहू जो जिस लड़के को गोली मारे वो गर्भवती है, वो खुद बेहोश हो जा रही। दरअसल उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जनपद के सैनी थाना क्षेत्र के नगियामई गांव के समीप 2 दिन पहले स्टाम्प विक्रेता से 5,56,000 की दिन दहाड़े लूट हुई थी। पुलिस का कहना है कि 36 घंटे में उन्होंने इस घटना का अनावरण कर दिया। इस लूट के गिरोह के सरगना को उन्होंने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया, जिसके पैर में गोली लगी है। उसका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है, लेकिन इस बीच उसकी मां का एक बयान आया और उस बयान में पुलिस वालों पर गंभीर आरोप लगाया गया, जिसकी वजह से अब यह मुठभेड़ कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में आ गई कि क्या यह महिला सही बता रही है या फिर जिले के एसपी सही बता रहे हैं। यह निर्णय आप पर छोड़ दिया कि आप इस पर क्या कहेंगे। फिलहाल आप दोनों लोगों का बयान सुनिए। देखिए, 2 दिन पहले 10 तारीख की शाम को थाना मंचनपुर से एक स्टाम्प विक्रेता केशव प्रसाद मालवीय जी हैं। ये अपने बस्ती से जा रहे थे अपने घर के लिए। इनके पास बैग में 5,57,100 रुपये था, जिसको नगिया मऊ के पास जो 4 व्हीलर पे कुछ बदमाश आए थे, उन्होंने उस बैग को छीन लिया था इनको तमंचा दिखा करके। इस घटना के बारे में थाना सैनी पर अभियोग पंजीकृत किया गया था लूट का। इसके बारे में तत्काल टीमें गठित की गई और क्षेत्राधिकारी सिराथू, क्षेत्राधिकारी चाइल्ड के नेतृत्व में एसओजी प्रभारी और सर्विलांस की टीमें और थाना की 5 टीमें गठित की गई। इन लोगों ने मेहनत करके 24 घंटे के अंदर घटना में प्रयुक्त वाहन का आइडेंटिफाई कर लिया। उसको कल रात में चेकिंग के दौरान वो वाहन मिल गया और उस वाहन पे जो 3 लोग सवार थे जो इस घटना में शामिल थे वो भी मिल गए। इसमें से इनके पास से लूट के लगभग 1,80,000 रुपये और 20,000 रुपये उस समय 2 अभियुक्तों से मिले। इसमें शामिल मोहम्मद समीर ने पूछताछ के दौरान बताया कि उसने पैसा और असलहा भड़ेरी के जंगल में छिपा कर रखा है। आज सुबह जब पुलिस की टीम बरामदगी के लिए गई थी तो उसने जो तमंचा था वो लोडेड तमंचा था, उसे पुलिस पार्टी पर फायर किया और दूसरा जब लोड करने लगा तो फिर पुलिस ने अपने आत्मरक्षा वहाँ फायरिंग करी, जिसमें उसके पैर में गोली लगी है, घायल है। उसका इलाज मंझनपुर जिला अस्पताल में चल रहा है और जो उसके हिस्से का 1,76,000 रुपये था वो भी बरामद कर लिया गया, वो वहीं से बरामद किया गया। टोटल 3,69,000 रुपये बरामद कर लिया गया है। इसमें अभी 2 मुलजिम फरार हैं, उनके पास से हमें 1,80,000 बरामद करना है। इनके पास से तीनों के पास तमंचे थे, वो तमंचा और कारतूस भी बरामद किया गया है। जो बैग था वो बैग भी वहाँ भड़ेरी के जंगल में मिल गया, उसी में उसने पैसे रखे थे और पूरी घटना का खुलासा करने वाली टीम को हमने 25,000 रुपये के पुरस्कार से पुरस्कृत किया है। भैया, मेरा नाम जरीना सिद्दीकी है और मेरे लड़के समीर को कल दोपहर 2 बजे एसओजी इंचार्ज सिद्धार्थ सिंह ने पूरी फोर्स के साथ हमारे घर पे दबिश डाला और हमारे बच्चे को दौड़ा के हवाई फायर करके पकड़ा घर से। और उसके बाद हमारे सबका मोबाइल जब्त कर लिया और हमारे घर में लगा हुआ सीसी कैमरा, वो सब डीडीआर वगैरह सारा कुछ निकाल ले गए और हमको जानकारी भी कोई चीज की नहीं दिए। हमारे बहुओं को भी उल्टा सीधा बोले, हमको भी उल्टे सीधे सवाल किए, उल्टे सीधे डांटे और डांटने के बाद कल से हम भाग रहे हैं। हमारी कोई कहीं सुनवाई नहीं कोई बता रहा है और आज भी सुबह से हमारे घर में पुलिस जा रही है, हमारे बड़े लड़के को ढूंढ रही, हम लोगों को भी प्रताड़ित कर रही। और क्योंकि हमारा लड़का निर्दोष है और हमारे लड़के को ये फर्जी तरीके से फंसा रहे हैं, क्योंकि 2-1 मुकदमे छोटे उनके मारपीट का मुकदमा कोर्ट में विचाराधीन है। ये दुश्मनों ने हमारे बच्चे के खिलाफ साजिश किया और आज इस तहत तक पहुंचा दिया कि हमारे लड़के को गोली मार दिया गया। फर्जी सिद्धार्थ सिंह ने हमारे घर के दरवाजे पे शपथ लिया भरे महफिल के सामने कि हम तुम्हारे लड़के का इनकाउंटर करेंगे और तुम्हारे घर को बुलडोजर चलवाएंगे तुम्हारे घर पे। ये गुंडागर्दी है पुलिस वालों की। फर्जी तरीके से हमारे बच्चे को इन्वॉल्व किया और फर्जी तरीके से फंसा दिया आज हमारे बच्चे को। हम सब इन पुलिस वालों से बहुत ज्यादा त्रस्त हैं और हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम कहाँ जाए, क्या करें। हमारी बहू जो जिस लड़के को गोली मारे वो गर्भवती है, वो खुद बेहोश हो जा रही। कल उसको इतना महिला पुलिस के साथ उसको इतना मारपीट की है फर्जी तरीके से। हमारे लड़के ने गाड़ी बेचा था अपनी दहेज की और वही पैसा हमारे घर पे 1.5 लाख रुपए रखा था, वो बरामद कर ले गए घर से।
और उसी में फर्जी तरीके से इन्वॉल्व कर दिया।